हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय ए, यानी कि फिफ्थ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में हमें इसके ए से लेके ई तक पार्ट दे रखे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, ए में हमें दे रखा है आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यानी कि एक में रिलेशन दे रखा है, एक्स और वाई हैं, जो दोनों एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ का ए पार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें ए दे रखा है ना, मेन सेट क्या दे रखा है, मेन सेट दे रखा है इसकी ए इक्वल्स टू इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि इसमें सेट दे रखा है ना, वो एक्स और एक्स क्या दे रखे हैं, सभी ह्यूमन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो रिलेशन, और रिलेशन हमें किस प्रकार से दे रखा है, वो इस टाइप से दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और जो वाई हैं वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसको क्या करेंगे, हमें इसमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए गाइस देखो हमें एक कंडीशन बनानी होती है, ए कॉमा ए बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है, तो देखो गाइस क्या करेंगे अब, और जो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो एक्स होना चाहिए वो ए का फंक्शन होना चाहिए जो यहाँ का। ठीक है, ए यानी कि एक्स को हम जो भी एक्स लेंगे वो एक ए में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे को क्या करेंगे, मान लो एक्स एंड एक्स ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक्स एंड एक्स, दो ले रहे हैं एक्स एंड एक्स। ठीक है, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। देखो अगर मैं दो एक्स ले रही हूँ, ठीक है, तो दोनों आदमी क्या हो जाएंगे, सेम प्लेस से वर्क करते हैं। क्या करते हैं, एक्स और एक्स ले रही हूँ। ठीक है, तो सेम प्लेस से वर्क करेंगे, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, तो एवरी ह्यूमन बींग होते तो एक जैसे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सभी अपने आप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एक्स और एक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक ही जगह काम करेंगे। ठीक है, सेम प्लेस में, तो क्या हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज करता है कि जो एक्स कॉमा एक्स हैं वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, आर में। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, आर में बिलोंग। एंड हाँ, तो आर जब में ये हमें यही चाहिए था, ये प्रूफ हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब गाइस अब हम करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, देखो सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं कि जो एक्स कॉमा वाई, देखो ए कॉमा बी है ना, बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा वी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं, देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर पे करेंगे इसे। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में। ठीक है, तो देखो ये हमें प्रूफ करना है कि बाई, ये तो हमने मतलब ये तो गिवन होता है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, इम्प्लाइज करना है वाई कॉमा एक्स भी आर में होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो एक्स कॉमा वाई है ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्या करेंगे, अगर दो आदमी लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दो आदमी है। ठीक है, वर्क एट अ सेम प्लेस। ठीक है, एक सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखो दो आदमी मानेंगे, एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या बाई और एक्स सेम प्लेस पे वर्क नहीं करेंगे, बाई एंड एक्स। ठीक है, बाई और एक्स भी क्या करेंगे, सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। इम्प्लाइज दैट कि बाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो बाई एंड एक्स भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, देखो अगर कोई दो आदमी एक्स और बाई तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो क्या बाई और एक्स सेम प्लेस पे वर्क नहीं करेंगे, सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो
आर इज सिमेट्रिक, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और उसका देखो बिकॉज बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो बाई और एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब फॉर ट्रांजिटिव, अब किसके लिए चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कि एक्स कॉमा जेड भी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, जो एक्स कॉमा वाई और जेड है वो तीनों आदमी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ए में, क्योंकि जो ए का जो सेट है उसमें सभी ह्यूमन बींग है, क्या है, सभी ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, ह्यूमन बींग, सब ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये तो दे रखा होता है एक तरीके से एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड, तो आर गिवन होता है, ठीक है। बट ये हम प्रूव करते हैं कि एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा आर में या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखो क्या करेंगे, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो एक्स एंड वाई है ना वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क्स एट सेम प्लेस। तो क्या बाई और जेड सेम प्लेस पे वर्क नहीं करेंगे, बाई और जेड क्या है, यहाँ का है, तो सभी जो बाई और जेड भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे सेम प्लेस पे, ठीक है। मतलब ये तो गिवन होता है, बाई एंड जेड वर्क्स एट दिस सेम प्लेस। अब देखो ये हो गया, तो अब बताओ इम्प्लाइज दैट जब एक्स और बाई बस सेम प्लेस से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बाई और जेड भी सेम प्लेस से वर्क कर रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड सेम प्लेस से वर्क नहीं करेंगे, तो ये दोनों भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। एक्स कॉमा बाई एक्स कॉमा जेड वर्क्स एट सेम प्लेस। सो अब जब ये दोनों हमें चाहिए होता है तो बस ये मिल गया एक्स कॉमा जेड, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। हाँ यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स कॉमा जेड आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो हमारे पास है बी पार्ट, अब बी करेंगे, ठीक है। तो हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो एक्स और वाई हैं वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, उसका रीजन क्या दे देंगे, सेम लोकेलिटी। क्यों रहेंगे, क्योंकि बिकॉज एवरी ह्यूमन, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। देखो गाइस एक्स कॉमा एक्स यानी कि दो सेम आदमी, ठीक है। तो देखो सभी ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों जो एक्स और एक्स होंगे वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहेंगे, क्योंकि सभी जितने भी इंसान होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एक्स कॉमा एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए आर को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। समझ में आया, आर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स बिकॉज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए वी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब ए कॉमा बी की जगह एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई, दो आदमी एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पे एक ही लोकेलिटी पे रहते हैं, ठीक है। जब एक्स और बाई सेम लोकेलिटी पे रहते हैं तो क्या बाई और एक्स सेम लोकेलिटी पे नहीं रहेंगे, बाई एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। बाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी पे ही रहेंगे, ठीक है, सेम लोकेलिटी,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जब एक्स और बाई है तो बाई कॉमा एक्स भी मिल रहा है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये सिमेट्रिक होगा, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पेपर पे करेंगे इसे। सो आर इज सिमेट्रिक। अब उसका रीजन क्यों क्या दे देंगे, बिकॉज बाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बाई कॉमा एक्स भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे, कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि ए बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा सी भी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई, देखो अब देखो यहाँ पे ए बी की जगह क्या है, एक्स बाई जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू ए। जो एक्स बाई जेड मानेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, एक्स बाई जेड कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए में, ठीक है। ए का जो है, ए सेट है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो लेट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, बाई एंड जेड भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। देखो गाइस, लोकेलिटी, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो बाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो क्या एक्स एंड जेड सेम लोकेलिटी में नहीं रहेंगे, एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। तो देखो क्या प्रूव हो जाएगा, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। अब उसके लिए देखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट एक्स एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रीजन। अब देखो सी हमें दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखो इसमें भी हमें रिलेशन बनाना है एंड इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में गाइस हम ये देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एक्स कॉमा एक्स है ना वो आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स कॉमा एक्स हमें इसकी फॉर्म में बनाना है कि जो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। सेट जो बनाना है उसमें जो एक्स लेना है ना वो बाई से जस्ट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने ले लिया, देखो एक्स कॉमा एक्स अब कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, जब ये मैंने एक आदमी है वो क्या हो जाएगा, एक्स से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये दोनों सेम थोड़ी ना है, सेम होते तब आर में बिलोंग करते तो ये हो जाता रिफ्लेक्सिव, बट गई अब ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, तो ये नहीं होंगे क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये दोनों आर में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि एक्स और एक्स तो सेम है ना, तो इसका रीजन ये देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वैसे कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बट अब यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है, तो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। देखो जो एक्स है ना वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों हैं एक जैसे हैं, तो एक इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग टॉलर देन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका रीजन हो जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसीलिए आर रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, ठीक है। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ए कॉमा बी जो आर में बिलोंग कर रहा है तो गाइस बी कॉमा ए को भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग करने चाहिए फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा,
एक्स एंड वाई, नहीं नहीं नहीं, एक्स एंड वाई नहीं, अभी लिखेंगे कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो एक्स कॉमा वाई, तो क्या हमें वाई कॉमा एक्स मिल जाएगा। वाई का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें दे रखा है, ये वाली कंडीशन होती है ना कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट कि वाई कॉमा एक्स भी आना चाहिए, आर भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अभी वाली कंडीशन देखो आप, अगर मैंने एक्स जो लिया है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है बाई से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो बाई है, ये जो बाई हो जाएगा, तो ये तो बाई, ये क्या है 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो ये बाई कॉमा एक्स की जगह थोड़ा ले लेगा, क्या है बाई तो छोटा दे रखा है, ठीक है। तो बाई कॉमा एक्स नहीं आ सकता, यानी कि इसकी जगह हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स कॉमा वाई है, एक्स तो उससे क्या है, जो है एक्स 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है बाई से, ठीक है। अब ये बाई कॉमा एक्स, तो बाई कॉमा एक्स कैसे आ जाएगा, ये जो बाई 7 सेंटीमीटर छोटा है तो ये एक्स से थोड़ा आ जाएगा, ठीक है, एक्स तो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स 7 सेंटीमीटर लॉन्ग देन बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बट बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट बाई कॉमा जो बाई कॉमा एक्स है वो बिलोंग ही नहीं करते आर में। और इसका एक रीजन और लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट बाई इज नॉट टॉलर देन एक्स। बाई टॉलर थोड़ी ना एक्स से, एक्स बड़ा है, ठीक है। बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए आर क्या होगा, सिमेट्रिक ही नहीं होगा, ठीक है। आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर में एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, इम्प्लाइज दैट कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करने चाहिए फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और ए कॉमा बी और सी जो फंक्शन होने चाहिए वो ए के होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब हम तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कंसिडर कर रहे हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, implies that for every x comma y comma z belongs to a, ठीक है। तो x comma y comma z कहाँ करने चाहिए बिलोंग, a में, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, x एंड y, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मान लो कि हम x कॉमा y ले रहे हैं, ठीक है। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा y से। तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड अब लेंगे y कॉमा x, y कॉमा z, ठीक है। अब y को मान लो एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z है कोई छोटा होगा y से, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, एक्स कॉमा जेड, ठीक है। अब देखो एक्स और जेड आ गए, क्या ये जो एक्स है एक तरीके से ये बाई मानो, तो इस वाले जेड से 7 सेंटीमीटर छोटा है, नहीं, क्योंकि एक्स जो बाई से था 7 सेंटीमीटर बड़ा था, और बाई क्या है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, so x comma z does not belong to r and r is not transitive। तो r क्या होगा, ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे पास डी दे रखा है, पार्ट डी, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाई फॉर पाई, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे,
रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स आर पे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और हमें ये इस फॉर्म में बनाना है कि एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है। तो देखो अब ये कंडीशन बनानी है, तो एक्स जो है वो बाई की वाइफ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स ये दोनों ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो क्या एक इंसान एक की पत्नी थोड़ा सकता है, एक्स अपने आप की वाइफ थोड़ा सकता है। एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। जो एक्स है वो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता। सो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर implies that y comma x belongs to r। x comma बाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि बाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x एंड x इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है। x इज वाइफ ऑफ बाई, मान लो कि x जो है बाई की वाइफ है, ठीक है। ये है x, इसकी पत्नी है, ठीक है, वाइफ मान लो। तो इम्प्लाइज दैट बाई, तो देखो क्या बाई जो है, अब देखो अब हमें क्या कंडीशन बनानी है कि अब हमें चाहिए बाई कॉमा एक्स, ठीक है। तो जो एक्स पत्नी है बाई की, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड, ठीक है। एक्स पत्नी है, ये हस्बैंड है, और ये भी क्या है, ये क्या हो जाएगा। तो मतलब इसमें ये दे रखा है जो एक्स था बाई की पत्नी थी, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है, पत्नी, ठीक है, हस्बैंड और पत्नी, ठीक है। तो यानी कि एक वाइफ अपनी हस्बैंड अपने हस्बैंड थोड़ा हो जाएगा। तो अब बाई कॉम एक्स, तो देखो एक तरीके से एक्स ये है, बाई ये है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये एक्स है, तो ये कोई पत्नी थोड़ी ना, तो हस्बैंड है, ठीक है, ये तो हस्बैंड है, तो ये बाई क्या है, ये वाइफ नहीं है, ठीक है। बाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखो गाइस ये ना एक्स कॉमा बाई होते हैं, एक्स पहले आता है बाई बाद में आता है, बट बाई तो पहले ही क्या दे रखा है, हस्बैंड दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें जब किस में कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स है वो हमें वाइफ बनाना है, ठीक है। लेकिन तो वाइफ तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वाइफ बाई क्या है, ये तो हस्बैंड हो गया, तो बाई इज नॉट वाइफ, बाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक्स कॉमा बाई कर दें तो बाई कॉमा एक्स भी कर दें तब भी कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अब तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब यह है बाई जो है एक तरीके से जो एक्स है ना वो क्या दे रखा है, बाई की वाइफ दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड और तो हस्बैंड थोड़ा वाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो बाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर एंड आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक ही नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे, इसकी कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये हमारी गिवन कंडीशन होती है, इसको हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो इसे हम देखो तो लेट ए बी सी की जगह तो एक्स वाई जेड मानेंगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये मेन सेट है हमारा ए, उसे बिलोंग करते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो लेट एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, मैंने मान लिया कि जो एक्स है वो बाई की क्या है, वाइफ है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो बाई है, ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, जो एक्स है बाई की वाइफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बनाना है बाई कॉमा एक्स बाई कॉमा जेड, ठीक है। तो ये केस तो देखो पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो बाई हो जाएगा वो देखो एक्स कॉमा वाई, एक्स ही तो है बाई की,
ठीक है, बाई थोड़ा ना हो जाएगा जेड की कोई वाइफ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हस्बैंड है, ठीक है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम एक बार को इसे मान भी लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देना एंड बाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है, जेड, तो अब हमें एक्स कॉमा जेड मिल जाएंगे, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स जो है वो क्या थी, वाइफ थी बाई की, ठीक है, और बाई की क्या थी, वो जेड की थी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल एंड एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हमारे पास ई ऑप्शन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ बाई, जो एक्स हैं बाई के फादर हैं, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, और जबकि हमें कंडीशन बनानी है कि एक्स जो दे रखे हैं ये वाले स्थान पे, इस प्लेस पे फादर लिखने चाहिए, ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ बाई, मतलब इस वाले इसके फादर हैं, ठीक है, तो गाइस ये तो दोनों सेम है, हमें तो दोनों को सेम प्रूव करना है कि ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं, तो एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का एक्स फादर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, एक्स कॉम एक्स सेम है, सेम अपना, कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के फादर होना सकते हैं सेम सेम एज के, ठीक है, इस प्रकार से नहीं हो सकते, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। रीजन हो जाएगा कि एक्स कॉम एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखो क्या देखेंगे, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बाई कॉमा एक्स भी आर में ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज फादर ऑफ बाई, मैंने मान लिया कि एक्स फादर है बाई के, ठीक है, एक्स जो फादर हैं बाई के, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे ये भी लिख लेना कि वेयर एक्स कॉमा बाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है वो ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब गाइस हमें एक कंडीशन बनानी है कि जो बाई है, बट अब बाई कॉमा एक्स, क्या बाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेंगे आर में, तो देखो बाई क्या है, बाई तो ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, फादर दे रखे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई कैन नॉट बी फादर ऑफ बाई, बाई का फादर नहीं हो सकता, ठीक है, बाई कैन नॉट बी फादर ऑफ बाई, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये था रिफ्लेक्सिव। अच्छा हाँ ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, उसका रीजन हो जाएगा बिकॉज बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो फॉर ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है, तो देखो एक्स एंड वाई, नहीं एक्स इज फादर ऑफ, और यहाँ पे लिख देना फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करते हैं ए में, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट एक्स इज फादर ऑफ बाई, जो एक्स है ना बाई के फादर हैं, ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अब देखो एंड बाई क्या हो जाएंगे, बाई जेड के फादर हो जाएंगे, ठीक है, एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, जो बाई है वो जेड के फादर हो जाएंगे,
ठीक है। तो एक्स बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हमें इम्प्लाइज दैट बाई कॉम एक्स कॉमा जेड ही मिल जाएगा। अब देखो एक्स और जेड में आप रिलेशन देखो, ठीक है, एक्स और जेड का एक जो बाई एक्स तो बाई के फादर थे और बाई जेड के फादर थे, तो एक्स एंड जेड जेड का रिलेशन क्या है, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ, ग्रैंड फादर तो हुए ग्रैंड फादर ऑफ जेड, सो एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो आर होगा वो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा वी, ए इज लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें एक सम दे रखा है, उसमें बताना है कि जो रिलेशन दे रखा है ना तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, रिलेशन क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो इस कंडीशन को रिमूव करना है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हमारे लिए फॉर सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू या फिर ए कॉमा ए लिखेंगे, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इस प्रकार से कंडीशन, देखो मैंने ए जो रियल नंबर का सेट है, क्या है, रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर मैं ले लेती हूँ और इस प्रकार से शो करना है ए, इसे शो करना है हमें, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम अनसेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, मैं ए ले लेती हूँ 1, ठीक है, क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे 1 और बी ले लेते हैं 1 मतलब 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 ले लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, जो ए है वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू आर, बट रिफ्लेक्सिव में तो ए और बी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ए भी है वही है, बी भी वही है, ठीक है। तो अब ए वी क्या है ये और बी वी क्या है यही, ठीक है। तो इसमें रख दो, क्या हो जाएगा 1/4 एंड 1 और 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फेल हो रही है, इस पर लिख दो रॉन्ग, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, ये इस पर दे रखा ये बड़ा है बट ये बड़ा है, क्योंकि जिस नंबर को जितने हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना ही हमारा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा नहीं है, ये छोटा है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक के लिए देखना है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी लेना है। अब हमें सिमेट्रिक भी शो नहीं करना है कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक में हम ए क्या लेते हैं, ए कॉमा बी, देखो सिमेट्रिक की कंडीशन एक बार मैं लिख देती हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हमें शो करना होता है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, तो इसमें अलग अलग लेंगे, ए अलग बी अलग, ठीक है। तो ए क्या ले लें, 1 ले लें, ठीक है, क्या करेंगे, ए ले लेंगे 1 एंड बी क्या ले लेंगे, ए ले लो 1 एंड बी ले लेंगे 2, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें ए, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हमें गिवन है एंड हमें प्रूफ ये करना है, इम्प्लाइज दैट कि अगर हम बी स्क्वायर, ठीक है, अगर ऐसे कर दें, इसका जस्ट अपोजिट कर दें, मतलब पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। देखो ए क्या दे रखा है 1 इज लेस और इक्वल्स टू 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर ये दे रखा है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे को यही हम क्या कर दें, अगर हम इसकी जगह रिप्लेस कर दें, ठीक है, क्या करें, रिप्लेस कर दें हम। अगर जैसे कि अब मैंने ये ए तो लिया है, ये अभी लिया है 1
और बी लिया है 2, ठीक है। तब तो ये आगे कंडीशन। अगर मैं ए ले लूँ, क्योंकि हम तो रिप्लेस करते हैं, ए और बी में चेंज ही नहीं रखते हैं, अगर ए भी वही लूँ और बी भी दोनों में सेम लूँ तो वही कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। अब ले लेंगे A2 एंड बी ले लेंगे 1, क्योंकि यही तो प्रूफ करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा ए दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए इक्वल टू 2 ले रही हूँ, बी इक्वल टू 1 ले रही हूँ, ठीक है, तब प्रूफ करना है हमें, इम्प्लाइज दैट कि ये आ जाए इक्वल, ठीक है। अब तो इक्वल आ जाए, तो देखो 2 रखेंगे इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज ग्रेटर। अब देखो 2 के लेस है 1 से, नहीं है ना, तो ये कंडीशन फिर अनसेटिस्फाइड करिए। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ए भी मैंने क्या लिए थे, 1,2 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो इस, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो कि अब मैं ले रही हूँ 2 फंक्शन, और जबकि हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो इस टाइप से दे रखी है कि ए इज़ लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दे रखी है। अब इसी को क्या करेंगे हम, अब हम लेते हैं ए कॉमा बी ले लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ए कॉमा बी ले लेते हैं, है ना। तो देखो हमें ये प्रूफ करना हो कि ए कॉमा बी, या इस प्रकार से एंड, ठीक है, एंड बी सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए इज लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड वी इज लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट कि ए इज लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी सी की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, ए बी सी इक्वल टू, ए की वैल्यू मान लेते हैं 2, बी की -4, सी की मान लेते हैं -1, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सभी आर में बिलोंग करते हैं, फॉर एवरी 1, -1, 2, -4, -1 बिलोंग्स टू ए, और जब कि ये सारी वैल्यूज है वो ए में बिलोंग करती है, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन उठाते हैं, ये वाली, ठीक है, ए इज़ लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए क्या है 2 इज़, बी क्या हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इज़ लेस और इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। बट गाइस अब देखो चेक करेंगे ये वाली, b इज़ लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो b क्या है हमारे पास, b हमें गिवन है -4, सी क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -4 और 1, ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ये भी आना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू होनी चाहिए, ए इज़ लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास 2 है, इज़ लेस और इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आई है, क्या ये ट्रू आई है, ट्रू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 तो बड़ा है 1 से। सो ए नॉट से इसे सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव ही नहीं होगा ये।